हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम हो रहा है 7 और यहाँ बना रही हूँ मैं सब्जी। तोरई की सब्ज़ी बन रही है और यहाँ पे बनाए थे बेटे के लिए सैंडविच, जो कि यहाँ रखे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर है सैंडविच उसकी शॉर्ट ब्रेक के लिए। यहाँ पे मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो चलिए, तवा गर्म हो चुका है, रोटियाँ बना लेती हूँ। हेलो एवरीवन। तो गाइस टाइम हो रहा है 12 और ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। जो भी डेली के काम है वो सारे हो चुके हैं। सब गए अपने अपने काम पे। मतलब बेटा गया कॉलेज, बेटी नहीं गई कॉलेज, क्योंकि उसका कॉलेज नहीं है, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम जब होता है तब जाना होता है। और कॉलेज का तो क्या है कि एग्ज़ाम की डेट एक दिन एग्ज़ाम होता है, 10 दिन हॉलीडे। ये सीन है इन लोगों का, कॉलेज वालों का। तो कुछ नहीं, काम वगैरह सारे हो गए। बस अब मैं अपने लिए बनाऊँगी लंच में बनाऊँगी अपने लिए रोटी। सब्ज़ी तो सुबह मैं बनाई थी, तुरई की सब्ज़ी बनाई थी और कैप्सिकम की सब्ज़ी। दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ। ये है तुरई की सब्ज़ी, क्योंकि तुरई थी हाफ़ के जी तुरई में से मतलब नहीं होता सबको, तो इसलिए फिर दूसरी सब्ज़ी बनानी पड़ी। और ये है कैप्सिकम की सब्ज़ी। ये बेसन वगैरह भून के बनाई जाती है सब्ज़ी। इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। ड्राई सब्ज़ी होती है लेकिन टेस्टी बहुत लगती है। साइड में चल जाती है सब्ज़ी। जैसे एक रस्से वाली सब्ज़ी है तो साइड में ये कैप्सिकम की सब्ज़ी बेसन वाली बहुत अच्छी लगती है। रखा है आटा, तो चलिए बना लेती हूँ अपने लिए रोटियाँ। खाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा है कि खा रही हूँ, मतलब भूख नहीं लग रही है। इंसान क्या है ना कि जब इंसान डाइटिंग करने लगता है ना, तो धीरे धीरे उसका शरीर उसी हिसाब से ढल जाता है। और मैंने डाइटिंग की है खूब, तो अब लगती है भूख, लेकिन फिर पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगती है। सही बात बताऊँ, भूख नहीं लगती। अब ये है कि टाइम है, खाना खाना है तो खाना है, वरना फिर चक्कर वक्कर आ गया तो फिर टेंशन। तो चलिए बना लेती हूँ रोटी अपने लिए। तो गाइस यहाँ पे लग चुका है मेरा लंच। दही, रोटी, सब्जी, कैप्सिकम की सब्ज़ी और तुरई की सब्ज़ी। ये है हमारी 2 सब्जियाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो गाइस यहाँ पे रख दिया मैंने दूध बॉईल करने के लिए। आज सुबह में मैंने दूध बॉईल नहीं किया। एक मिनट लाइट और चला। आज सुबह में मैंने दूध बॉईल नहीं किया। रीज़न ये था कि दूध के थे 2 पैकेट, तो 2 पैकेट के लिए जो बर्तन चाहिए था वो था जूठा। तो मैंने कहा आंटी मांझ के जाएँ, उसके बाद मैं इसको बॉईल करती हूँ। और इतना मेरे को नीड भी नहीं थी दूध की, तो कि मुझे चाहिए है तो मैं उसको बॉईल करके रखूँ, तो इसलिए इसको अभी बॉईल किया मैंने। और वहाँ पे बन रही है एक साइड मेरे लिए चाय, और यहाँ पे मैं भूनूंगी मखाने, क्योंकि मुझे मखाने भूनने हैं। बेटी को खाने हैं मखाने, क्योंकि आजकल उसकी चल रही है डाइट, उसकी और मेरी दोनों की डाइट चल रही है। तो हम लोग शाम को स्नैक्स के तौर पे लेंगे ये मखाने। तो जिसको मैं भूनूंगी थोड़ा सा घी डाल के, एक चम्मच, जो खाना खाने वाला एक चम्मच होता है ना, सिर्फ वो डालूंगी और उसमें रोस्ट करूँगी मखाने। तो घी डाल दिया मैंने कहा पहले ये दूध बॉईल हो जाए, तो उसके बाद ये मखाने भूनने लगूँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नज़र हटती है ना दूध से, तो 1 सेकंड में वो दूध बॉईल होकर नीचे गिर जाता है। तो इसलिए मैं इसका वेट कर रही हूँ कि ये बॉईल हो जाए, फिर मैं मखाने भूनूँ। तो वहाँ रखा है मखाने का पैकेट। घी मैंने डाल दिया है इसमें, ये देख सकते हैं, घी डाल दिया मैंने। तो चलिए बॉईल हो जाता है, फिर लगती है दूसरे काम पे। ये एक और चीज़ आई है हमारे घर में नई, ये बॉटल, इतनी बड़ी बॉटल। मैंने हस्बैंड को बोला इतनी बड़ी बॉटल में जब पानी भर के लेके जाएंगे तो ये कितनी हैवी हो जाएगी। तो बोलते हैं नहीं, बड़ी बॉटल है, अच्छा है, कम से कम 2 लीटर की होगी मेरे ख्याल से। 2 लीटर से भी ज़्यादा लग रही है मेरे को बड़ी। तो ये एक नई चीज़ आई है हमारे घर पे। स्वागत है आपका हमारे घर पे, बॉटल महाराज। चीज़ आती है उसका ऐसे ही स्वागत किया जाता है। आते जाओ, अपनी जगह खुद बनाते जाओ, क्योंकि आजकल घरों में इतनी स्पेस तो होती नहीं है कि सामान आता जाए और उसको रखता जाए। पता नहीं भगवान कैसे खींच खींच के दीवार पीछे करता जा रहा है और हमारा सामान उसमें एडजस्ट होता जा रहा है। तो ये बोतल महाराज भी उसमें एडजस्ट हो जाएगी। अपनी जगह खुद बनाइए। सही बात है, अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो निर्जीव चीज़ें हों, चाहे वो चीज़ें हों, अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। तो ये बॉटल भी अपनी जगह खुद बनाएंगे, हालांकि इसको रखूँगी मैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैं भून लेती हूँ मखाने। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा घी मैंने पहले डाल दिया था, फिर चाय पीने चली गई तो मैंने गैस ऑफ कर दिया। मैंने कहा बाद में
घी इसमें थोड़ा सा ही जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें कितना भी घी डालेंगे ना, ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब सोख लेते हैं पूरा घी। तो इसमें मैं थोड़ा सा ही घी डालूँगी। और मेन बात फिर क्या है कि ये ना डाइट में हमारी, तो इसीलिए इसको इस तरह से खाया जाएगा। नीचे नीचे ऐसे चूरा होता है ना, तो ऐसा लग रहा था कुछ है इसमें, लेकिन ये मखाने का ही है। ये देखिए, जो ब्लैक ब्लैक होता है ना, मखाने में से निकलता है, वही है ये। इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लूँगी। पहले तो टाइम में सिंधियों में इसकी सब्जी बनती है, मखाने की सब्जी बनती टेस्टी है, होती भी टेस्टी है, मतलब टेस्टी सब्जी होती है, लेकिन बोर हो गए बहुत खा खा के। हुआ तो कभी शेयर करूंगी आपके साथ मखाने की सब्जी। इसको रोस्ट करके भी हम सब्जी में यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रोस्ट करके भी यूज कर सकते हैं। 2 चम्मच घी डाला था, पूरा घी एब्जॉर्ब हो गया। तो गाइस, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब भी कीजिए। इतनी मेहनत पे मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, करती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। कमेंट भी कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए प्लीज़। जो भी आपको अच्छा लगता है या सही नहीं लगता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट करने से घबराइए मत कि हम कमेंट करेंगे तो सामने वाला रिलेटिव्स हो, ये है वो क्या बोलेंगे, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि मेरे लिए लिख रहे हैं ना आप, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सोशल मीडिया में हैं हम लोग, तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए आप बेधड़क होकर मैसेज कीजिए, रिप्लाई मतलब कमेंट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है। रिश्तेदारों की टेंशन मत लीजिए आप, कोई क्या बोलेगा, इस बंदी ने ये कमेंट किया है, वो किया है, डोंट वरी। तो ये उछलते बहुत है, मखाने बहुत हल्के होते हैं, उछलते बहुत हैं, तो इसलिए हल्के हल्के हाथ से इसको करना पड़ रहा है। देखो, थोड़ा सा बस जोर से हाथ घुमाया तो इधर उधर भागते हैं। चलिए इसको रोस्ट करें। गाइस, मखाने भुन चुके हैं, इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर। थोड़े इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, थोड़े इसमें ट्रांसफ़र, इसमें बॉक्स में भर के दूंगी बेटी को, क्या ताकि क्या उसके रूम में रहेंगे ना, तो उसको जब भी भूख लगेगी शाम में तो वो निकाल के खा लेगी। तो उसको इस बॉक्स में डाल के देती हूँ, बाकी का यहाँ किचन में स्टोर करके रख देती हूँ इस बॉक्स में। तो नमक और काली मिर्ची ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो गाइस, मैंने बना दिए थोड़े से चावल, क्योंकि दिन की जो सब्ज़ी रखी हुई थी, थोड़ी तुरई की सब्ज़ी रखी हुई थी, और देवरानी ने दी थी लोबिया की सब्ज़ी, तो वो भी रखी हुई थी 1 कटोरी। तो इसमें से मम्मी थोड़ी ले लेंगे, थोड़ी मैं ले लूँगी, हो जाएगी सब्ज़ी हम लोगों की। और बेटी ने अपने लिए बॉईल किए हैं चना, राजमा और छोले, ये इसने सुबह में भिगो के रख दिए थे, तो वो खाएगी ये, मतलब बॉयल स्प्राउट एक तरीके का, वो खाएगी अपने लिए। और यहाँ पर मैंने बनाया 3 लोगों के लिए चावल, इसमें मैंने सब्ज़ी डाल दी है गर्म करने के लिए। मैं गैस में क्यों गर्म करूँ, क्यों गैस वेस्ट करूँ, चावल तो वैसे भी अभी गर्म बने हैं, तो मैंने अपनी सब्ज़ी इसमें डाल दी है, सब्ज़ी भी इसमें गर्म हो जाएगी। एक ट्रिक से 2 काम। लंच में बस वो सॉरी डिनर में बना दिए चावल, सब्जी और मैंगो और दही, यही रहेगा हमारा आज का डिनर।
और बेटा भी कह रहा मैं दही चावल ही खाऊंगा क्योंकि उसको सब्ज़ी वगैरह नहीं चाहिए, ये दोनों सब्जियां नहीं चाहिए। मैंने कहा दाल चावल खाओ तो दाल चावल बना दूँ, तो बोलते नहीं मम्मी दाल नहीं खानी है। तो ये दूध भी ठंडा हो गया, इसको रख देती हूँ फ्रिज में रख देती हूँ। रख दिया डाइनिंग पे, एक हाथ से फ़ोन पकड़ के फ्रिज नहीं खोला जाएगा। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ मैं, टाइम हो गया 7:30 बज चुके हैं, मेरा डिनर का टाइम हो चुका है। वैसे तो मैं भी ये बॉयल वाले खा लेती, लेकिन है ना ये चने और ये रात में खाऊंगी ना। वैसे हालांकि ये सुबह में खाना चाहिए, जो बॉयल स्प्राउट्स जो भी होते हैं सुबह में खाने चाहिए, तो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाते हैं। अब रात में ये खाऊंगी तो फिर मेरे को दिक्कत ना हो जाए, तो इसीलिए मैं नहीं खा रही। मैं सिंपल अपना डिनर ही करूँगी, चावल सब्जी और मैंगो। मैंगो भी इस बार मैंने कम ही खाए हैं, क्योंकि सुना है मैंगो से भी वेट बढ़ता है। उसमें मतलब बिल्कुल अनलिमिटेड उसमें शुगर होती है, अनलिमिटेड मैंगो में। वरना तो मैंगो शेक, मैंगो मैं इतने खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है मैंगो, लेकिन इस बार मैंने मैंगो भी बहुत कम खाया। कोई नहीं, चलो अच्छा है, हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है यार। 2 मिनट का चस्का रहता है ज़बान पर बस, फिर उसके बाद तो फिर सब वैसे ही वेस्ट है। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ भी दी हैं। मैदे की कई सारी चीज़ें ऐसी हैं मैंने छोड़ दी हैं, क्योंकि मालूम है मैदे से वेट बढ़ता है। कम से कम 2 से ढाई महीने हो गए मैंने मैदे की कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई है कि मतलब कि जो बनाऊँ और फिर खानी पड़े। ना ही बच्चों को खिलाई है, ना ही मैंने खाई है, क्योंकि देखो कितना भी करो घर में बनेगी चीज़ें तो बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, सब खाएंगे। तो इससे अच्छा है जितना हो सके अवॉइड करो। हाँ, महीने में 1-2 बार बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह मंगा के खा लिया, तो वो भी फुल पिज़्ज़ा नहीं, एक पिज़्ज़ा आता है उसमें से मम्मी लेते हैं 2 पीस मैं लेती हूँ, बस इतना पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं। बाकी बच्चों को तो प्रॉपर एक पिज़्ज़ा चाहिए। अब उनकी तो वही कैपेसिटी है खाने की, वो तो खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते इतना। खाने के लिए तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन बस वही है, एक बार अगर वेट गेन हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलिए कर लेती हूँ डिनर। यही था मेरा छोटा सा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।